भगवान को पागल कर दिया। बताइए मेरा अस्तित्व ही खराब हो गया। आज हम किसी के सामने अच्छे से खड़े होकर बात नहीं कर सकते। सब कहते हैं कि ये पागल है। बताइए, इतना तक कि मेरी माँ को भी विश्वास है कि हम पागल है, जबकि एक माँ भी दुनिया कुछ भी बोले ना तो हमको मत रही हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ की नजर में भी हम पागल है। बताइए, घर वाला भी पागल कर दिया। घर वाला आपको साथ देते हैं कि नहीं? वो लोग भी बोलते हैं कि ये पागल है, घर वाला भी। जबकि हम ऐसे कुछ भी नहीं है भैया। यदि आपको मतलब डाइवोर्स फाइल कर दिए हैं कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ है। आप फाइल किए? नहीं, जब तक वो पैसा नहीं देगा तो फिर कैसे फाइल करेंगे। वही चीज हम बोल रहे हैं कि हम जिस समय फाइल किए थे ना तो वो डेट मतलब ये हो गया, डिसमिस हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि कल ही कोर्ट गए थे, तो हम बोले कि अब तुम क्या बोलते हैं मैंने डिवोर्स का सारा खर्च तुम करेगा। तो कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। हमको पैसा भी नहीं दे रहा, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। बच्चा का फीस देना, फाइनल एग्जाम है 10 तारीख से, हमको कुछ भी नहीं है, हमको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। कैसे हम लोग माँ बेटी जी रहे, खा रहे, कोई मतलब इतना दिक्कत है। और ऊपर धंसा हुआ क्वार्टर में हम लोग रह रहे। बताइए, किसी दिन करके क्वार्टर भी धंस गया तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। तो कैसे खाना पीना कैसे होता है? किसी तरह से हो रहा है भैया, कोई सपोर्ट नहीं करता करके यूज किया और मतलब बहुत गंदा तरीका से यूज किया, जो कि आज तक हम झेल रहे हैं। तो वो बोल सकते हैं क्या क्या चीज की? जेल कम पार्टी जयराम भाई के लिए हम मतलब हम लोग चर्च जाते हैं तो उनके लिए हम प्रार्थना भी किए थे, जो कि चर्च वाले लोग भी जानते हैं कि उनके लिए हम दुआ प्रार्थना किए थे। और मैसेज भी हम लिख के भेजे थे कि आप लोग मतलब क्या बोलते प्रार्थना करिएगा। और जब जेल कम पार्टी से जयराम भाई जीत गए थे तो उनका हम मतलब उन लोग प्रार्थना किए, हम भी किए थे, तो सबको हम बधाई भी दिए। वहाँ के पास्टर जी भी जानते हैं कि हम उनसे जोहार 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 झारखंड, जोहार टाइगर भाई, जोहार सूरज भाई, सभी को हम जोहार बोलते हैं। क्योंकि और यहाँ आज हम बोकारो में आए हैं और पहली बार आप लोग जेएलकम के पार्टी से सबसे मिलने का हमको मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और सूरज भाई का कि आज हम यहाँ आए, आप लोग से मिले, तो हम बहुत मतलब प्रसन्न है, खुश हैं। आपका समस्या क्या है? मेरा समस्या यह भी है कि मतलब बहुत बड़ा समस्या है, तो एक एक करके हम बतलाते हैं। पहला समस्या है कि मतलब जो पोस्को एक्ट वाला था, तो हम तो उसको आजकल हस्बैंड नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब वो हस्बैंड जैसा कुछ काम करे तो हम उसको हस्बैंड बोलेंगे ना। तो वो तो मतलब क्या बोले, पति जो भी हमको बोल। आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम कविता कुमारी है। हम क्या बोलते हैं बोकारो 6D में रहते हैं। तो मेरा डिवोर्स वाला मामला चल रहा था, तो क्या बोलते हैं जो कि शायद 4 महीना की कितना मतलब में वो फाइल हो जाना था, तो जो कि अभी तक हुआ नहीं। और हम दो वकील मतलब एक वकील पहले चेंज कर दिए, अभी फिर एक लेडीज वकील है उसको चेंज किए, तो मेरा काम ही नहीं बढ़ रहा है और हमको मेंटेनेंस का खर्च भी नहीं मिल रहा है। तो हम बहुत परेशान हैं। और मतलब जो क्या बोलते हैं। आपने शादी कब की? मेरा शादी मतलब अरेंज मैरिज है, 2004 में हुआ था। अरेंज मैरिज हुआ जी। कहाँ हुआ था? मतलब वो भी मेरा शादी भी झूठ बोल के हुआ था। कैसे क्या कहानी पूरा डिटेल बताइए, कैसे कैसे शादी हुआ? बहुत लंबा हो जाएगा भैया। क्या दिक्कत है बताइए। तो मेरा शादी 2004 में हुआ था और जो मेरे ससुराल के जो पक्ष वाले थे वो लोग तो सब झूठ बोल करके शादी किए। मतलब मेरे मम्मी पापा को सही बताए ही नहीं, क्योंकि ये लोग जो लड़का पार्टी था वो मौसी घर में रहता था, वो मौसी को ही मामा बोलता था। और जो मेरी जो सास थी वो मतलब नौकरी करती थी, और वो भी उधर कोई एक मतलब पांडे है, कोई उन्हीं से शादी उदी कर ली थी, उसके 2 बच्चे थे, तो उसी को देखती थी और इन लोगों नहीं देखती थी। और मेरी माँ लोग को भी कोई सच्चाई नहीं बताया। जब मेरा लोटा पानी हो गया, जिसको छेका बोलते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चला, वो भी दूसरे के द्वारा, कि मेरी माँ के स्टाफ को पता चला कि ये मतलब इसकी मौसी नहीं है, ये माँ नहीं है, ये इसकी मौसी है। और जब शादी भी हुआ तो मौसी घर में ही हमको घुसाया गया, और मौसी भी बोली कि हम तुमको यहाँ 2 कट्ठा जमीन दे देंगे, ये कर देंगे, घर बना देंगे, तुम ऊपर 2 तल्ला में बना लो, ऐसे वैसे। फिर मतलब वो भी मतलब
क्या बोले स्वर्ग सिधार गई, लेकिन अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। तो उस हिसाब से कहिएगा तो मेरा ससुराल ही नहीं है। और फिर मतलब 4 साल तो ये हम लोग खुद मायके में रहे शादी के बाद। हमको ससुराल के तरफ से जो मतलब बहू बात में जो बोलते हैं गिफ्ट मिलता है, वो भी मेरा ससुराल वाला लोग सारा रख लिया। बोल दी मेरी मौसी सास की जो अपने मतलब मायके से तुम ले करके आई है सामान दहेज में, वही तुम ले करके जाओ। लिस्ट बाय लिस्ट मिला करके हमको दी। हम लोग को लगता है रात में 9 बज गया और सिर्फ लिस्ट बाय लिस्ट मतलब मिला करके वो हमको दी है। और क्या कहते हैं, जितना हमको बहू भात में मिला था वो सीधे बोल दी कि ये तो हम खर्च किए हैं ना, तो हम तुमको कैसे देंगे, ये हम तुमको नहीं दे सकते हैं। और जो मेरा पति है, पति मतलब था अब तो उसको हम तो वो मतलब मैंने सिर्फ मेरे सामने चुप रहता था, लेकिन हमेशा वो अपने घर के तरफ से मतलब मिला रहता था। शादी कौन कौन साल हुआ था? 2004 में हुआ था। 2004। फरवरी का महीना था। 2004। कितना दिन साथ में थे? वैसे तो हम बहुत साल रहे, लेकिन क्या बोलते हैं, हम लोग का 15 या 16 से मतलब खटपट चलते रहा। और उसके बाद भी 1 साल भी बढ़िया से नहीं रहे अच्छा से। और इन लोग हमेशा राजनीति करते रहता था, कूटनीति। मैंने हम मैंने हर जगह, और हस्बैंड भी हमको क्या बोलते वो जो था मतलब हर जगह हमको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करते रहता था। पैसा भी नहीं देता था, पैसा भी रख लेता था। मतलब बहुत जगह ये किया, दारू पिएगा, लंद फंद करेगा, इतना तक कि मेरी माँ का पर्स से भी पैसा चोरी कर लेता था। और घर में भी था तो वो भी चोरी कर लेता था। मेरा जो मतलब क्या बोले, हमको जो दहेज में मिला था चांदी का पायल और क्या बोलते सोना का कान वाला, वो भी चोरी कर लिया। घर में हम 1 लाख रुपया रखे थे, वो भी चोरी कर लिया। और बोलता है कि ये तो मेरा ही है, क्यों नहीं लेंगे, तुमसे क्यों पूछ के लेंगे। फिर जब मेरी बेटी होने वाली थी तो हम मतलब मायके चले गए थे, तो हम लगातार 2.5 साल रह गए थे। तो बेटी है? हाँ, एक बेटी है। तो 2.5 साल रह गए। वो अभी 10 साल की है। 10 साल की। तो अभी कहाँ रहते हैं? मेरे साथ रहती है। बच्ची आपके साथ रहते हैं? आप ससुराल में रहते हैं, मायके में रहते हैं? नहीं, अभी तो हम क्या बोलते हैं, ससुराल है ही नहीं, तो ससुराल में कहाँ रहेंगे। कहाँ रहते, मायके में रहते हैं? नहीं, जो क्या बोलते बीएसएल का जो क्वार्टर है उसमें हम रहते हैं। क्वार्टर किधर से मिला? और वो तो बीएसएल का नौकरी है ना, उसी से। किसका? उसका नौकरी? हाँ, वो बाद में मतलब लगा। उसमें भी मेरी मम्मी बहुत मतलब मेहनत उन्नत करके इधर उधर से मतलब कांटेक्ट करके बात उत करके मतलब नौकरी मैंने हम ही माँ ही मतलब किसी तरह से लगवाई है, तब जाके नौकरी लगा। अभी भी वो बोलता है कि प्रूव क्या है कि तुम मतलब नौकरी तुम लोग लगवाई है। और एक बाइक भी रखा हुआ है, माँ ही खरीदी थी, शायद भाई का नाम से है। तो उसमें भी कहता है कि प्रूव क्या है, मैंने सब चीज उन लोग को प्रूव चाहिए कि प्रूव क्या है कि तुम लोग मोटरसाइकिल दिए, प्रूव क्या है कि तुम लोग मतलब नौकरी क्या बोलते हैं तुम लोग लगवाई है। अभी क्या चाहते हैं आप? साथ रहना चाहते हैं कि अलग नहीं रहना चाहते? नहीं भैया, बहुत मामला बिगड़ चुका। हम लोग का तो इतना है कि मरना पसंद करेंगे, लेकिन साथ में रहना नहीं पसंद करेंगे। कैसे? अभी तो जिंदगी अभी तो पूरा बाकी है, अकेले कैसे रहिए? बाकी कहाँ है, अभी तो आधा है। अभी आप सुने कहाँ है मेरा पूरा प्रॉब्लम। बोलिए ना, क्या दिक्कत? तो आगे क्या चाहते हैं? क्या आपको मुख्य मांगे क्या है? मेरा मुख्य मांग यही है भैया कि मतलब जो लड़का है वो हमको ढंग से पैसा नहीं दे रहा है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा। तो वकील भी कह रहा है कि ये पैसा देगा। अभी उसको शायद ड्यूटी के तरफ से सस्पेंड हो गया, वो जेल गया था, 5.5 महीना रहा है। जेल गया था जी। अब जेल भी भेज दिया? ऐसा बात ही था तो क्या करते, भेजते नहीं भैया। तब बोले कि एक चीज उल्लेख किया तो पॉक्सो क्यों लगा? इसमें वकील जो पहले थे उनको हम मतलब सिर्फ जाएंगे आएंगे, फीस मतलब पैसा देंगे, और वो काम ढंग से नहीं कर रहे थे। मेंटेनेंस में भी हमको कुछ नहीं मिला। अभी वो जेल से निकल गया है, 5.5 महीना रह करके जेल से निकला है, और अक्टूबर में ही निकला भैया। और अभी फरवरी आ गया ना, तो समझिए 5.5 महीना हो, मैंने 5 महीना बाहर निकल गया और अभी तक हमको 1 रुपया नहीं दिया है। हम कोर्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा वहाँ पर मीडिएशन चल रहा है, जिसमें कि हम 7-8 बार मीडिएशन में भी गए हैं, तो उसमें भी मेरा काम मतलब नहीं हो रहा। और उधर वो ड्यूटी की तरफ से शायद सस्पेंड हुआ है, तो बोल रहा है कि सस्पेंड मतलब इधर मेरा हटेगा तब ना हम ये करेंगे। जिस क्वार्टर में हम रह रहे हैं भैया, उस क्वार्टर भी पूरा टूटा फूटा धंसा हुआ, बीएसएल की तरफ से वो रिजेक्ट हो गया वो क्वार्टर। और वो क्वार्टर इतना पानी गिरता है इतना कि हम लोग मतलब साल भर हो गया हम लोग अभी तक मैंने खाना नहीं बना पाते हैं, इतना पानी गिरता है उस क्वार्टर में। मतलब रहने के लायक नहीं, कभी भी वो क्वार्टर धंस जाएगा। बीएसएल का लोग भी मैंने बोल दिया कि ये नहीं बनेगा, ये मतलब रिजेक्ट हो गया है।
तो बताइए उस फिर भी हम लोग माँ बेटी उस क्वार्टर में रह रहे हैं, इतना हम लोग परेशानी है। ऊपर से जब जाइए तो वकील को हम पैसा दे रहे हैं लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा, और ये बोल रहा है कि अब हमको जब रीजॉइनिंग होगा तब ना हम इसको पैसा देंगे। हम मैंने डिवोर्स चाहते हैं। डिवोर्स चाहते हैं? हाँ। तो इतने साल के बाद भी आपको कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। बताइए ना कितना हम परेशान है। ये लोग हमको मतलब पागल करके हमको माने पागल बना दिया है। और हमको रांची आपका रिम्स है, वहाँ भी हमको लेकर के गया था जबर कि हम माने पागल है, ये मतलब मेंटल है, ऐसे है वैसे है जी, शक करती है, ऐसे करती है वैसे करती है। माँ हमको 1 सप्ताह तक मतलब दवा ववा भी खिलाई, फिर हम दवा ववा नहीं खाने लगे कि क्यों खाएंगे हम। मतलब सच्चाई बोलिए तो पागल बना देगा, नहीं बोलिए तो फिर आप घूट घूट करके सहिए या फिर मतलब रहिए। तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो मतलब सच्चाई के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे जितना भी मतलब ये हो जाए, कुछ भी हो जाए। और आज तक हम वही कर रहे हैं। और हम JLCAM पार्टी जयराम भाई के लिए हम मतलब हम लोग चर्च जाते हैं तो उनके लिए हम प्रार्थना भी किए थे, जो कि चर्च वाले लोग भी जानते हैं कि उनके लिए हम दुआ प्रार्थना किए थे। और मैसेज भी हम लिख के भेजे थे कि आप लोग मतलब क्या बोलते प्रार्थना करिएगा। और जब JLCAM पार्टी से जयराम भाई जीत गए थे तो उनका हम मतलब उन लोग प्रार्थना किए, हम भी किए थे, तो सबको हम बधाई भी दिए। वहाँ के पास्टर जी भी जानते हैं कि हम उनसे आप JLCAM पार्टी के यहाँ पे आए थे, लोग से मिले, तो इन लोग से क्या कुछ मांग करने के लिए? हाँ, हम मैंने फर्स्ट बार मिले तो मैंने ऐसे तो बातचीत होते ही रहता था, लेकिन हम फर्स्ट बार मिले तो हमको अच्छा लगा। और हम सोचे कि कहीं ना कहीं कुछ तो हम जब तक घर से जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, तो मेरा मैंने समस्या लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो मतलब समाधान कैसे होगा। हम सूरज भाई के भी कांटेक्ट में, विजय सर के भी कांटेक्ट में थे, तो उन लोग हमको हमेशा दिलासा देते थे कि आप रहिए इसमें, अगर आपका इच्छा है तो रहिए। और हम लोग मतलब तो हम सोचते थे कि नहीं है, क्योंकि हमको जयराम भाई का और सूरज भाई का जो विचार है ना, उससे हम शुरू से सहमत है। तो हम उनका ही विचार का हम मतलब आदर करते हैं और इस पार्टी में हम आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं और आगे मैंने काम करना चाहते हैं। अगर वैसा हो मतलब मेरे लिए अगर उस तरह का संभव मिले तो हम काम भी करेंगे। अब बेसिकली कौन जिला के रहने वाले थे? ऐसे मेरा मतलब मायके अगर बोलिएगा तो गिरिडीह सरिया जानते हैं? हाँ, गिरिडीह सरिया के ही है, क्योंकि मेरी मतलब वहीं पर हम लोग का घर उर बना हुआ है। माँ मेरी रिटायर कर गई है। और ऐसे तो ससुराल तो बोलिएगा हजारीबाग है, लेकिन हजारीबाग में वो मेरा ससुराल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मतलब मौसी सास का था ना, तो मौसी सास का तो 3 मतलब बेटा है, तो इन लोग तो ठाक करके शादी किया, मतलब मेरा ससुराल है ही नहीं। और ये लोग भी मौसी को शुरू से मतलब अच्छा, शादी से पहले आप लोग नहीं मिले थे एक दूसरे से? नहीं, तो घर वाला जो बोला गया उसमें शादी हो गई? अरेंज मैरिज हुआ था और 1-2 बार मिलने का मौका मिला था, तो हम लोग को थोड़ी पता था कि इन लोग इतना झूठ मतलब झूठ का पूरा एकदम जाल बिछा के रखा। आप जो बोलिएगा, अभी आप हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम मतलब सही बता रहे हैं। हम अब किसी हमको थोड़ी पता क्या अच्छा हम कोई झूठ बोल रहे हैं क्या आपको? नहीं। अच्छा, हम आपको प्रश्न किए नहीं, कहने का मतलब हम उदाहरण के तौर पर बतला रहे हैं। अगर 10 बार भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप हमको सच्चाई नहीं बताइएगा तो हम कैसे जानेंगे? सच्चाई तो आपको बताना पड़ेगा ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब वो अगर हमको सच्चाई नहीं बताया तो उसका ना गलती है, उसका मेंटेलिटी का गलती। उन लोगों को सिर्फ मेरी माँ का पैसा चाहिए था, उन लोगों को सिर्फ मेरी माँ का पैसा चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। जो कि वो हमको सीढ़ी बना करके यूज किया और मतलब बहुत गंदा तरीका से यूज किया, जो कि आज तक हम झेल रहे हैं। तो बोल सकते हैं क्या क्या चीज की? हमको मेंटली टॉर्चर करता था और वो चाहता था कि किसी तरह से, एक तो कहावत है ना भैया, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। इतना तक कि हमको ये लोग पागल बना करके सोचिए रिम्स में ले गया हमको, इतना अच्छा का। तो दीदी और कुछ कहना चाहेंगे? कोई समस्या? वही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो उसमें जो भी मेरा मांग रखा गया है उसमें वो मेरा मांग को पूरा हो। और मतलब वकील लोग से भी यही कहना चाहेंगे हाथ जोड़ करके कि मेरा काम को ईमानदारी से करें, क्योंकि हम सच है, हम गलत कहीं से नहीं है। और वो लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरा काम को ईमानदारी से करिए, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो हम हमेशा उन लोग को फीस देते ये कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को भी सोचना चाहिए ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं ना? जयराम दास से कुछ कहेंगे? हाँ, जयराम भाई से कहेंगे कि
उनका विचार हमको बहुत अच्छा लगता है और उनका मतलब जो काम करने का जो तरीका है वो तरीका भी बहुत अच्छा है। वो हमेशा इसी तरह से ईश्वर उनको आशीर्वाद दे और आगे बढ़े और उनसे भी मिलने का हमको जल्द से जल्द सौभाग्य मिले। वो अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है ना वही आगे बढ़ता है। ठीक और है। हमको भी उनके पार्टी में अगर मतलब उस तरह का कुछ मिले तो हम मैंने काम करेंगे। और पता नहीं उनका लगता है कि मतलब हम लोग के छोटे भाई है और मतलब उनका उम्र जिस तरह का है तो छोटा भाई ही लगता है। हम तो उनको भाई ही बोलते हैं और जब भी हम बोलते हैं तो पहले तो हम जोहार झारखंड, जोहार टाइगर भाई, जोहार सूरज भाई, ऐसा ही हम बोलते हैं। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी मेरे तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी।